हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि आज के दिन में मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, वो चीज़ मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पर बताऊँगा। ये एक काइंड ऑफ ए लर्निंग चीज़ रहेगी, तो इसको पूरा एंड तक ज़रूर से देखना ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डोमिनेंस को देखते हैं ना, तो डोमिनेंस को हम तब देखते हैं ऑल्ट्स के साथ। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हमेशा आपको डोमिनेंस को देखना पड़ेगा। अगर डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है व्हिच मीन्स कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ऑल्ट्स के प्राइस में आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और डोमिनेंस अगर नीचे आती है, लेट सपोज कि डोमिनेंस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑल्ट्स में हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो मैं देखिए आपको समझाता हूँ। तो डोमिनेंस में क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम डोमिनेंस में कुछ इस तरीके का एक कैंडल बना था, जो कि इसी कैंडल को मैं मार्क कर रहा हूँ, तो इसी कैंडल बनने के बाद क्या हुआ था कि ऑल्ट्स में हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो डोमिनेंस ने ऐसे कैंडल बनाया, उसके साथ ही में हमें ऑल्ट्स में ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड अगेन जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो अगेन हमें प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एक कैंडल देखने को मिला, जो कि इसी कैंडल बनने के बाद हमें बाकी ऑल्ट्स में भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो जब भी डोमिनेंस सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल्स बनाएगा तब भी आपको ऑल्ट्स में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे देखोगे तो डोमिनेंस अगेन ट्राइंग टू ब्रेक अबव 2509, इसी जोन के अबव अगर डोमिनेंस ब्रेकआउट लेता है व्हिच मीन्स कि ऑल्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो दैट मीन्स कि आप अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी ज़रूर से देखना है कि एग्जैक्टली जो भी आप ट्रेड पोजीशन में जा रहे हो उसमें रिस्क एंड रिवार्ड सबसे पहले आपको काउंट कर लेनी चाहिए। तो समबडी हैज़ सेंड मी कि उन्होंने एक ट्रेड लिया था जहाँ पर स्टॉप लॉस किसी ने ट्रेड दिया था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो बट स्टॉप लॉस क्या था ना कि स्टॉप लॉस 7% के आसपास स्टॉप लॉस दिया हुआ था, और जहाँ पर ट्रेड उन्होंने दिया था। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप 7% स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो तो इसको आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं बोल सकते हो। ये जस्ट एक रैंडम गेस रहेगा, क्योंकि 7% के आसपास अगर आप किसी भी चीज़ में स्टॉप लॉस ले रहे हो दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट ही ना हो। अगर मार्केट में कुछ बहुत ही बड़ी कुछ चीज़ें हो जाती है, इन दैट केस स्टॉप लॉस हिट हो सकती है, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसे ट्रेड लेने से आप ज़रूर से बच सकते हो। एंड बाकी मैं दूसरी चीज़ ये देखता हूँ कि लोग रेंज में ट्रेड लेते हैं फ्यूचर में। तो लेट सपोज़ कि मैंने आपको एक रेंज बता दिया फ्यूचर में ट्रेड लेने के लिए। लेट सपोज़ कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक आप कहीं पे भी अपना ट्रेड ले लो। तो अभी इस टाइम पे मुझे बताओ कि एग्जैक्टली उस बंदे को पता कैसे लगेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। और जितने भी लोग टेलीग्राम से ट्रेड लेते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फंड्स बहुत कम होते हैं और जो ज़्यादातर गैम्बलर्स होते हैं। ठीक है, तो जिनको ऐसा लगता है कि कोई भी सिग्नल उनको दे रहा है तो दैट मीन्स कि वो लखपति करोड़पति बन जाएंगे, तो इस उम्मीद के साथ वो अपना ट्रेड को हमेशा लेते हैं, बट एट द एंड लॉस करके मार्केट से निकल जाते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप वहाँ पर देखो कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या है। अकॉर्डिंग टू द रिस्क रिवार्ड रेशियो आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ये आपका पूरा काम है। बाकी अगर आप रैंडमली किसी भी ट्रेड से ट्रेड ले लेते हो और आपको लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट भी हो रहा है, बट कभी ऐसे सोचना कि अगर स्टॉप लॉस भी हिट होती है तो फिर आपका पूरा कैपिटल लेके डूबेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा यही ज़रूर से देखना। और मेरे हिसाब से ना एक आइडियली स्टॉप लॉस होनी चाहिए किसी भी ट्रेड के अंदर 3.8% मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस बंद रहा है दैट मीन्स कि आपको ये इन्फॉर्म होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्यों उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाया जा रहा है, या फिर आप खुद भी क्यों लगा रहे हो, उसमें आप खुद के एंड से भी ज़रूर से एक बार रिसर्च करना। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ से अगर डोमिनेंस, मेरे हिसाब से तो डोमिनेंस यहाँ से थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो डोमिनेंस अगर ऊपर जाता है दैट मीन्स कि आपको बाकी ऑल्ट्स में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं बाकी ऑल्ट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक बिंजेक्स में ज्वाइन नहीं किया है तो बिंजेक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी ना डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एग्जैक्टली बिंजेक्स में क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक यहाँ पर विंजेक्स में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी आप विंजेक्स में ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप मेरे थ्रू ज्वाइन करते हो विंजेक्स में तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अब बाकी जितने भी एक्सचेंजेस में ट्रेड करो तो उनमें ट्रेड करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो बाकी विंजेक्स में मेरे रेफरल से अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर आप मेरे रेफरल से विंजेक्स में हो ट्रेड भी कर रहे हो दैट मीन्स कि आप कभी भी मुझे मैसेज करोगे या फिर मुझे कुछ पूछोगे उसके आंसर मैं हाई प्रायोरिटी में आपको दूंगा।
दूंगा, यानी कि जब भी आप पूछोगे तो तब तुरंत मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो दैट मीन्स कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली विंजेक्स में और एक क्या फ़ायदा है विंजेक्स में ट्रेड करने का, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सचेंज है ना जहाँ पर आपको बहुत सारे मल्टीपल कॉइन्स एंड टोकन्स देखने को मिल जाते हैं जो आने वाले टाइम में बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि इसी पर्टिकुलर कॉइन को भी आप देख लो जिसके अंदर पंप हुआ है 182% के आसपास पंप हमें देखने को मिला है। ये कॉइन अभी इस टाइम पे आपको बाइनेंस में भी देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी एक्सचेंज में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन विंजेक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेट सपोज़ कि आपने इसी पर्टिकुलर AI बैंक जो है इसको आपने लेट सपोज़ कि विंजेक्स में आपने इसको परचेज़ किया स्पॉट में, तो परचेज स्पॉट करके आपने इसको होल्ड किया। बाकी आने वाले टाइम में 1 मंथ या फिर 2 मंथ के आसपास उसके बाद अगर ये बाइनेंस में लिस्ट होता है तो लिस्ट होने की चांसेस 90% रहती है। और बाईबिट में बाकी एक्सचेंजेस में जब लिस्ट होगा तब इसके प्राइस के अंदर आपको और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के कारण ये फ़ायदा आपके लिए ही भी है। और द सेकंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर कोई KYC भी नहीं करना पड़ता है। बाकी अगर आप समझदार हो तो इस चीज़ को आप ज़रूर से समझ लोगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर लोगे। मैं किसी को यहाँ पर फोर्स नहीं करूँगा। एंड मेरा जो पर्सनली जो मेरे चैनल पे बहुत पहले से है उनमें से सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर ली है और अकॉर्डिंग टू देम कि उनको मैं आने वाले टाइम में ऐसे सिग्नल्स भी प्रोवाइड करूँगा जो कि आपको विंजेक्स में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिपेंड्स ऑन यू, अपने एंड से भी ज़रूर से देख लेना। और यहाँ पर ज्वाइन अगर आप करते हो विदाउट डिपॉजिटिंग USDT, अगर आप ट्रेड नहीं करते हो और सिर्फ आप ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो तो मत करो। अगर आपका ट्रेड करने का मन है, अगर आप एक्चुअल में एक ट्रेडर हो देन आप जाके रजिस्ट्रेशन करना और वहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करना ताकि आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट भी मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, अब अगर ट्रेड भी करते हो दैट मीन्स कि आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड्स दिए जाएंगे जो कि डॉलर्स आपको मिलेंगे। $50 से लेकर $1200 के आसपास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है। तो बाकी करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो BTC में अगर हम देखें ना तो BTC डोमिनेंस को तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो BTC के अंदर भी अगर आप देखोगे तो BTC में भी ज़्यादा कुछ यहाँ पर अब इस टाइम पे पोटेंशियल है नहीं। तो प्राइस एक साइडवेज में मूव कर रहा है जहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। और इस पार्टिकुलर जोन के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइस अगर ऊपर आता है तो प्राइस इज़ हैविंग ए रेजिस्टेंस अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि BTC ने इसी जोन से ऑलरेडी रिजेक्शन भी लिया हुआ है। इफ़ द प्राइस ऑफ BTC wasn't able to break above 68,468 देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा विच इज़ अराउंड 66,969, यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। तो BTC के अंदर ना अभी इस टाइम पे राइट ना कुछ ज़्यादा है नहीं और मेरे हिसाब से BTC एक साइडवाइज में मूव करेगा और इसी साइडवाइज मूवमेंट के बाद हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि 70,100 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें 70,700 800 के आसपास भी प्राइस देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।